बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन परिवार के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो वर्ग में कार्बन की प्रकृति अन्य तत्वों से भिन्न है। सिलिकॉन वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। वर्ग में जर्मेनियम, जीई, टिन और पीबी तीनों ही O2, Cl2, सल्फर और सांद्र HNO3 तथा गर्म व सांद्र NaOH से क्रिया करते हैं। तो अब इनकी हम क्रियाएं यहां देखेंगे। सबसे पहले जीई की ऑक्सीजन से यानी जर्मेनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन देखें। जीई प्लस O2 इसको गर्म करेंगे तो GeO2 नाम होगा जर्मेनियम डाइऑक्साइड। ऐसे ही Sn प्लस O2 गर्म करने पर SnO2 इसे कहेंगे स्टेनिक ऑक्साइड। स्टेनिक ऑक्साइड नाम आपको याद रखने बच्चों। ऐसे ही अगर हम पीबी के साथ O2 की क्रिया कराएं और गर्म करें तो बनेगा पहले PbO, इसे लेड मोनोऑक्साइड बोलते हैं। लेड मोनोऑक्साइड। और ये लेड मोनोऑक्साइड के जब हम 6 अणु लेके गर्म करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब बनता है Pb3O4। इसे कहते हैं लेड टेट्रा ऑक्साइड। लेड टेट्रा ऑक्साइड। इतना समझ में आ गया। अब जीई जर्मेनियम की 2Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा GeCl4। इसे जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। Sn प्लस 2Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा SnCl4। इसे कहेंगे स्टेनिक क्लोराइड। लेड की क्रिया कराएं Cl2 से तो बन जाएगा PbCl2 लेड क्लोराइड। अगर हम जर्मेनियम की सल्फर से क्रिया कराएं 2S तो बन जाएगा GeS2 जर्मेनियम डाइसल्फाइड। पीबी की सल्फर से क्रिया होगी तब बनेगा PbS लेड सल्फाइड। ये काले रंग का होता है। अगर हम टिन की सल्फर से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा स्टेनिक सल्फाइड। स्टेनिक सल्फाइड। अब हम सांद्र HNO3 अम्ल से क्रिया कराएं GE प्लस HNO3। ये सांद्र लेते हैं और इससे बनेगा GeO2.XH2O। ये हाइड्रेटेड जर्मेनियम डाइऑक्साइड बनाता है। सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है और जर्मेनियम का ऑक्सीकरण करेगा। समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम Sn की क्रिया सांद्र HNO3 अम्ल से अगर कराएं तब यहां भी यही बनेगा SnO2.XH2O। इसे कहेंगे हाइड्रेटेड स्टेनिक ऑक्साइड। तो यहां भी वही काम हो रहा है। अगर हम Pb की क्रिया HNO3 सांद्र से कराएं तो यहां लेड नाइट्रेट बनता है। PbNO3 का होल ट्वाइस।
अब हम क्षार से क्रिया करा के देखें कि Ge की जर्मेनियम प्लस 2NaOH प्लस H2O, इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से 2 2H2 ये बाहर हो जाएंगे। अब बचेगा Na2GeO2, इसे कहेंगे सोडियम जर्मेनेट। सोडियम जर्मेनेट। इसी प्रकार से हम टिन की क्रिया कराएं, Sn प्लस 2NaOH प्लस H2O, जब इसको गर्म करेंगे तो फिर यहाँ से 4H निकलेंगे, 2H2 बनेगा और बनेगा Na2SnO2। नहीं, यहाँ 2 और 3 ऑक्सीजन है, SnO3 GeO3, तो सोडियम स्टेनेट बनेगा, Na2SnO3 सोडियम स्टेनेट। अगर हम लेड की क्रिया कराते हैं Pb प्लस 2NaOH और इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये दोनों H हाइड्रोजन निकलेगी। अब बचेगा Na2PbO2, इसे कहेंगे सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बाइट। अगर O3 होता तो प्लम्बेट हो जाता। तो ये कुछ यौगिक हमने यहाँ बनाए हैं। अब आते हैं यौगिकों की प्रकृति। यौगिकों की प्रकृति। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि कार्बन व वर्ग के अन्य तत्व चतुस्सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। टिन और लेड के द्विसंयोजक यौगिक आयनिक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के होते हैं। हो गया। तो ये तो हमने पहला पॉइंट बताया कि किस प्रकार के यौगिक होंगे। अब हम देखते हैं कि इनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। तो ये हेडिंग डाली हमने ऑक्साइड। अब चेक करें कि ऑक्साइड क्या है। हमें मालूम है कि कार्बन के 2 मुख्य ऑक्साइड कौन कौन से, CO तथा CO2 हैं। इनमें CO उदासीन और CO2 अम्लीय ऑक्साइड है। क्लियर हो गया। ये तो पहला पॉइंट मान लिया। इस वर्ग के अन्य तत्व XO2 प्रकार के डाई ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सिलिका SiO2 की अम्लीयता CO2 से कम है। इनकी संरचनाएं भिन्न होती हैं। वर्ग में नीचे आने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता जाता है। ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता जाता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ता है, जिससे क्षारीय गुण बढ़ता है। अब आते हैं Ge का। देखें, GeO2 दुर्बल अम्लीय है। जर्मेनियम ऑक्साइड दुर्बल अम्लीय है।
SnO2 व PbO2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्लियर हो गया? तो ये तो ऑक्साइड हुआ। अब आते हैं हाइड्राइड पर, कि हाइड्राइडों की क्या प्रकृति है। वर्ग के सभी तत्व सहसंयोजक टेट्राहाइड्राइड यानी XH4 बनाते हैं। अब यहाँ X के कोई भी कार्बन परिवार का तत्व हो सकता है, जैसे Si, ठीक है। कार्बन संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार के अनेक हाइड्राइड बनाता है। क्लियर हो गया? तो हाइड्राइडों की संख्या अगर हम देखें कौन ज्यादा बना रहा है, तो वर्ग में नीचे आने पर घटती है। तो हाइड्राइडों की संख्या वर्ग में नीचे आने पर घटती है। क्लियर हुआ? Si तथा Ge संतृप्त हाइड्राइड बनाते हैं, यानी सब में सिंगल बॉन्ड संतृप्त हाइड्राइड बनाते हैं। इनकी संख्या कम होती है। टिन हाइड्राइड SnH4 टिन तथा लेड का हाइड्राइड केवल एक ही है, PbH4 व SnH4 है। ठीक है, लेड का है PbH4 और टिन का है SnH4। तो ये तो हाइड्राइड हो गए। अब इसके बाद का पॉइंट है हेलाइड, कि हेलाइड की क्या प्रकृति है यह चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि वर्ग के सभी तत्व सहसंयोजी टेट्राहेलाइड बनाते हैं। इनमें CCl4 यानी कार्बन का टेट्राहेलाइड स्थायी यौगिक होता है। इसका जल अपघटन नहीं होता। किंतु SnCl4 व वर्ग के अन्य तत्वों के क्लोराइडों का जल अपघटन हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में डी उपकोष नहीं होता, जबकि Sn और अन्य तत्वों के बाहरी कक्षा में डी उपकोष होता है। इसी कारण जल अपघटन इनका हो जाता है। क्लियर हो गया? Ge, Sn व Pb डाई हेलाइड भी बनाते हैं। समझ में आ गया? अब ये तो हेलाइड हो गया। अब इसके बाद आते हैं ऑक्सी अम्लों पर। ऑक्सी अम्ल तो Pb के अतिरिक्त वर्ग के सभी तत्व ऑक्सी अम्ल बनाते हैं।
ये है प्रवृत्ति, यानी ऑक्साइड बनाने की, ऑक्सी अम्ल बनाने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे आने पर घटती है। क्लियर हुआ? कार्बन का ऑक्सी अम्ल H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल है, जो एक दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय क्यों है? क्योंकि इससे 2 H आयन निकलते हैं। इसके 2 लवण NaHCO3 ये अम्लीय है, और Na2CO3 ये क्षारीय है। समझ में आ गया? ये अम्लीय इसलिए है क्योंकि ये H आयन निकालता है। और लवण सब उदासीन होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में यह क्षारीय प्रकृति स्पष्ट करेगा, और ये जलीय विलयन में अम्लीय प्रकृति स्पष्ट करेगा। तो ये हो गए ऑक्सी अम्ल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का असंगत व्यवहार। कार्बन का असंगत व्यवहार, यानी कार्बन समूह में अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। क्यों करता है, इसको हम यहां बताएंगे। तो एक एक करके पॉइंट देखें कि अपने छोटे आकार, उच्च आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता, डी कक्षक की अनुपस्थिति व श्रृंखलित होने के गुण के कारण कार्बन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। जो निम्न है। अब एक एक करके इनके गुणों की भिन्नता देखें कि पहला पॉइंट क्या है। वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में कार्बन कठोर, जैसे हीरा, पदार्थ है, जबकि अन्य तत्व मृदु हैं। ऐसे ही अन्य तत्वों की तुलना में, अब कठोर है तो गलनांक, क्वथनांक अधिक होगा, तो अन्य तत्वों की तुलना में कार्बन का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, जैसे हीरे में। इतना समझ में आया? अगला पॉइंट है कि कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण, कार्बन में यानी श्रृंखला बनाने का गुण, तो उसे कहेंगे श्रृंखलित होने का गुण वर्ग के अन्य तत्वों से सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया? कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ये नर्म होता है, नर्म व विद्युत का सुचालक होता है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि CO2 यानी कार्बन का ऑक्साइड एक गैस है,
जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के डाइऑक्साइड ठोस होते हैं। कार्बन की समन्वय संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डी उपकोष नहीं होता। यही कारण है कि SiCl6 के ऊपर 2 माइनस ज्ञात है, जबकि CCl6 के ऊपर 2 माइनस ज्ञात नहीं है। CCl4 तो ज्ञात है। इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट जो है वो है कार्बन की आयनन ऊर्जा वर्ग में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि कार्बन अन्य तत्वों की भांति, यानी वर्ग के अन्य तत्वों की भांति NaOH यानी क्षार से क्रिया नहीं करता। बाकी वर्ग के अन्य तत्व क्षार से क्रिया करते हैं। क्लियर हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन का मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के मोनोऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इतना समझ में आ गया कि कार्बन का जो मोनोऑक्साइड है वो उदासीन है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों के मोनोऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं।